नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम सी-टेट से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं क्लास 1 to 5 के लिए। अगर आप 6 से 8 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ज्योग्राफी की क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पे क्वेश्चन बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। पहला प्रश्न 0.013 और 0.07 का गुणनफल है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आपसे जानना चाहता है एग्जामिनर कि क्या आपको दशमलव का गुणा आता है या नहीं आता है। तो आइए हम इसका सामान्य रूप से गुणा करते हैं। 7 से 21 के एक हाथ में 2 और 7 एकम 7 2 9 और 7 0 0 7 में 0 0। बाकी इस जीरो का गुणा होगा तो सब जीरो हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि एक अंक छोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे हम 4 जीरो लिख देंगे क्योंकि 4 संख्याएँ हैं और दूसरी जीरो से फिर इससे गुणा करेंगे तो फिर इससे में एक जगह छोड़ के यहाँ पे 4 जीरो। अब यहाँ देखिए 1 का 1 9 और जीरो में जोड़ेंगे तो 9, ये जीरो, एक ये जोड़ेंगे तो जीरो, ये भी जोड़ेंगे तो जीरो और ये भी जोड़ेंगे तो जीरो। फ्रेंड्स इसमें गुणा तो सामान्य रूप से होगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो दशमलव लगाने को है। तो दशमलव के दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं होगी उतनी संख्याओं को गिन लेंगे इधर से और उसके बाद में वहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो 3 संख्याएँ यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं, अर्थात 5 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे दशमलव। अब ये देखते हैं कि इसको बिना कलम छुए कैसे हल किया जा सकता है। इसको आसानी से हल करने के लिए 13 का पढ़ा आपको याद है, 13 सत्ते 91। तुरंत लिखिए। उसके बाद देखिए कितने दशमलव के बाद यहाँ पे जीरो बन रहा है। तो 3 इसमें है और 2 इसमें है, कुल 5 संख्याएँ होनी चाहिए। तो तुरंत आप यहाँ पे 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, चूँकि 2 संख्याएँ हमें पहले है और 3 और बढ़ा देंगे तो 5 संख्या हो जाएगी। फिर यहाँ दशमलव लगाइए। अब आप ये देखिए कि दशमलव 0.0091 कौन से विकल्प में है। तो आपका विकल्प पहले में ही दशमलव 0.0091 है। अब देखिए इसको या तो 0.00091 लिखिए या दशमलव 0.0091 लिखिए, बात एक ही है। नेक्स्ट 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी। 1 30 डिग्री, 2 45 डिग्री, 3 60 डिग्री, 4 90 डिग्री। बहुत ही आसान प्रश्न है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कि ठीक 2 बजे घड़ी की सुइयों की स्थिति क्या रहेगी। तो मिनट की जो सुई है वो ठीक 12 के ऊपर रहेगी, जबकि घंटे वाली सुई 2 के सामने रहेगी। तो आपको एक चीज़ पता है कि ये जो सर्कल है सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आपने वृत्त में पढ़ा होगा 12 घंटे होते हैं सामान्य घड़ी में। तो इस 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितने बनेगा, 12 से भाग दे देंगे तो 12 3 36। अर्थात घड़ी की सुइयों द्वारा मिनट और घंटे की सुई, अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयों द्वारा, तो वहाँ सामान्य रूप से आपको मिनट और घंटे की सुई को ही समझना है। अर्थात 1 घंटे अगर घड़ी की सुई चलती है तो वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी और यहाँ कितने चली है, 2 घंटे चली है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कोण कितने का होगा। तो 1 घंटे में 30 बनाती है तो 2 घंटे में कितनी बनाएगी, 60 डिग्री बनाएगी। और इस प्रकार दिए गए विकल्प में आपका विकल्प नंबर तीसरा जो होगा वो सही हो जाएगा। अगर प्रश्न में ये पूछा रहता है कि 3 बजे घड़ी की सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर प्रश्न पूछा है कि 6 घंटे में कितना बनाएगी, तो 6 घंटे में एक सीधी लाइन के रूप में घड़ी की सुइयाँ होंगी और यहाँ पे 90 और 90 ये 180 डिग्री बनाएंगी। तो हमारा जवाब क्या होगा, तीसरा 60 डिग्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। पहले में है कि बच्चों के पसंदीदा कुछ पेय हैं, जो इसमें दूध, कॉफ़ी, चाय और नींबू पानी, और बच्चों की संख्या है 30 25 35 10। अर्थात 30 बच्चे दूध पसंद करते हैं, 25 बच्चे कॉफ़ी और 35 बच्चे चाय और 10 बच्चे नींबू। तो इसी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ हम विकल्प पे जाने से पहले जोड़ लेते हैं कि कुल बच्चों की संख्या कितनी है। 30 और 25 55 और 55 और 35 90 90 10 100। अर्थात कुल कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। अब आइए लौटते हैं विकल्प की तरफ। तालिका को यहाँ लिख लिया है अपनी सुविधा के लिए। आइए ऑप्शन को देखते हैं। नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। अब नींबू पानी कितने बच्चे पसंद करते हैं, 10। कुल बच्चों की संख्या का 1/5 है। कुल बच्चे कितने हैं, 100। अर्थात प्रश्न ये कह रहा है कि क्या 100 का 1/5 10 है। तो यहाँ देखेंगे आप काटेंगे 5 20। अर्थात ये बच्चे 20 हो जा रहे हैं, जबकि नींबू पानी पीने वाली संख्या कितनी है, 10 है। इस प्रकार पहला कथन जो हमारा क्या है वो गलत है। एक बार फिर समझिए, ये कह रहा है कि नींबू पानी जो पसंद करने वाले बच्चे हैं वो कुल बच्चों का 1/5 है, अर्थात 100 का 1/5। तो 100 को अगर 5 भाग में हम बांटेंगे, 1 2 3 4 5, तो 20 20 20 20 आएगा। अर्थात क्या है, पहला कथन गलत है, क्योंकि नींबू पानी पीने वाले मात्र 10 ही बच्चे हैं।
अब आइए दूसरा कथन चेक करते हैं। कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/4 है। तो यहाँ देखिए कॉफ़ी कितने पसंद करते हैं, 25, और ये कह रहा है कि इनकी संख्या कितनी है, कुल बच्चों की संख्या का 1/4। तो कुल बच्चे कितने हैं, 100 का 1/4। तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। अर्थात ये सही बात है कि कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या जो है कुल बच्चों की संख्या का 1/4। कुल बच्चे हमारे कितने हैं, 100 का 1/4 अर्थात 25। तो दूसरा कथन हमारा सही है। लेकिन जब हमें आंसर मिल गया तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए आइए तीसरा और चौथा कथन भी चेक कर देते हैं। तीसरा कह रहा है कि चाय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कम है। तो चाय कितने पसंद कर रहे हैं, 35, और दूध कितने पसंद कर रहे हैं, 30। इस प्रकार यह कथन जो है बिल्कुल गलत है। चौथा, कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है। कॉफ़ी कितने पसंद करते हैं, 25, और दूध कितने पसंद करते हैं, 30। चौथा भी हमारा गलत है, क्योंकि कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से अधिक नहीं है बल्कि कम है, क्योंकि कॉफ़ी 25 ही पसंद करते हैं और दूध 30। अगला प्रश्न भी एक तालिका से संबंधित है। इसमें कुछ सप्ताह दिए गए हैं और पौधों की लंबाई दिया गया है। विभिन्न सप्ताह में एक पौधे की लंबाई में परिवर्तन को सेंटीमीटर में तालिका में दिखाया गया है। यहाँ फ्रेंड्स सप्ताह दिया गया है एक तरफ और दूसरी तरफ पौधों की लंबाई दी गई है और इस पर कुछ कथन दिए गए हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन में हुआ कब हुआ है, आपको बताना है। आपके विकल्प हैं सप्ताह 1 से सप्ताह 2 तक, सप्ताह 2 से सप्ताह 3 तक, सप्ताह 3 से सप्ताह 4 तक, और सप्ताह 4 से सप्ताह 5 तक। दिए गए विकल्प में सप्ताह 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हैं। तो सर्वप्रथम क्यों ना हम तालिका के पास ही आपको निकाल कर दिखा दें कि कितने परिवर्तन प्रति सप्ताह हो रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में देख लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा लंबाई में परिवर्तन किस सप्ताह में हुआ। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले सप्ताह में पौधे की लंबाई जो थी वो 0.5 सेंटीमीटर थी, जो दूसरे सप्ताह बढ़ के 2.7 सेंटीमीटर हो गई है। यदि हम 2.7 में 0.5 घटा दें तो हमें मिल जाएगा कि सप्ताह 1 से सप्ताह 2 तक में पौधों में कितना ग्रोथ आया है। 2.7 माइनस 0.5, तो ये आ गया हमारा, 7 में से 5 गया 2, और ये 2, अर्थात 2.2 आ गया हमारा सप्ताह 1 से 2 में। ये है 1 से 2। अब है सप्ताह 2 से सप्ताह 3। तो 5.8 में 2.7 यदि हम घटा देंगे तो मिल जाएगा कि हमें सप्ताह 2 से सप्ताह 3 में कितने परिवर्तन हुआ है। तो इसको यदि आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3.1 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में होगा। इसी प्रकार चौथे से तीसरे में 8.6 से आप 5.8 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप भी घटा लेंगे। और चौथा है 11.5 से 8.6। तो 11.5 से 8.6 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2.9 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा है कि पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन कब हुआ। तो सबसे अधिक परिवर्तन कब हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है 3.1 सेंटीमीटर। और कब हुआ है, अर्थात सप्ताह 3 से सप्ताह 2 के बीच, अर्थात 5.8 माइनस 2.7 हम करें हैं तो हमको मिला है 3.1। तो दिए गए विकल्प के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, सप्ताह 2 से सप्ताह 3 तक में पौधे की लंबाई में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ। 5 मित्रों की औसत लंबाइयाँ 150 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाइयाँ 153 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर है तो पाँचवें मित्र की लंबाई है। आपके विकल्प हैं ए 148 सेंटीमीटर, दूसरा 149 सेंटीमीटर, तीसरा 150 सेंटीमीटर और चौथा 151 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न पहले भी सीटेट में आ चुका है। मान लेते हैं फ्रेंड्स कि पाँचवें जो मित्र हैं उसकी लंबाई क्या है, x सेंटीमीटर है। इन चारों की लंबाइयाँ 153, 150, 151, 147 और x/5 बराबर औसत कितना है, 150। अब इसको सॉल्व करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 3 11 का 1 हाथ में 1, 5 5 10, 5 15, 4 19, 1 हासिल 20 का 2 हाथ में 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 601 प्लस x/5 बराबर 150। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब पूरे इस संख्या का इसमें गुणा 1 में, तो ये हो जाएगा 601 प्लस x बराबर, और इसका इसमें गुणा तो 15 5 75 और 0 बढ़ जाएगा, अर्थात 601 प्लस x बराबर 750। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 750 माइनस 601। अब यहाँ देखिए यदि ये 600 रहता तो ये 150 ज़्यादा हो जाता, यहाँ 601 है तो यह कितना हो जाएगा, 149। अर्थात जो पांचवा मित्र है उसकी लंबाई कितनी है, 149 सेंटीमीटर है, जो दिए गए विकल्प 2 में है। आइए अब देखते हैं इसको शॉर्ट तरीके से कैसे सोल्व किया जा सकता है।
फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से समझिए, 5 मित्रों की औसत लंबाई कितनी दी गई है 150 सेंटीमीटर, और 4 मित्रों की दी गई है और पाँचवें का ज्ञात करना है कि कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ एक तरीका आप ये देखना है कि 150 से कौन कितना ज़्यादा है और कितना कम हो रहा है। अब यहाँ देखिए, ये 150 से कितना ज़्यादा है 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ये 150 पूरा का पूरा है, और ये 150 से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और ये 150 से 3 कम है। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिया जाए और जितना उसके मित्र की लंबाई होगी उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो हमें 150 आना चाहिए, क्योंकि इनकी औसत लंबाई जो है वो 150 सेंटीमीटर है। तो 1 जोड़ना है, अर्थात 149 रहेगा, तभी तो हम 1 जोड़ पाएंगे। तो इस प्रकार हमारा विकल्प हो जाएगा दूसरा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।